अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद। और आज हम हमने पिछली वीडियो में सीखा था हम किस तरह लिस्ट बनाते हैं। और आज हम सीखेंगे कि सॉरी, आज हम सीखेंगे कि हम उस लिस्ट में कोई चीज़ ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करने के लिए जो कमांड या जो वर्ड यूज़ होता है पाइथन में, उसे हम कहते हैं अपेंड। तो आज हम अपेंड का कमांड को सीखेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट बना रहा हूँ। ये सब कुछ के लिस्ट किस तरह बनाते हैं मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं जितने भी आप एलिमेंट्स ऐड करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी होती है। मैंने 4 ऐड किए हैं। तो अब अगली लाइन से हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम अपना नेम, लिस्ट का नेम लिखेंगे। आगे हम डॉट डालेंगे, ये 2 डॉट डॉट। और अब हम यूज़ करेंगे अपेंड। हम सिंपल यहाँ पे अपेंड लिख देंगे। हमने स्पेलिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेलिंग जो है पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो स्पेलिंग का एक अफेक्ट हो सकता है यहाँ पर। अब हमने लिख दिया कलर लिस्ट डॉट अपेंड, यानी कलर लिस्ट में ऐड करो। अब ऐड क्या करना है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ऑरेंज कर लेते हैं। तो अब कलर लिस्ट में हमने इसे कहा है कि ये हमारी कलर लिस्ट है और इसमें तुम ऐड करो ऑरेंज। हमने पाइथन को कमांड दिया। अब हम अगले में लिखेंगे कलर इज इक्वल टू इनपुट। अब ये मैं बता रहा हूँ कि आप एक ऐसा कोड लिखें जिसमें पाइथन आपसे पूछे कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो कलर इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ कलर। अब आपने सोच रहे होंगे कि मैंने इनपुट क्यों लिखा है। इनपुट मैंने इसलिए लिखा है कि इनपुट से हमें पता चले कि जो यूज़र हमें इनपुट देगा हमें उसके मुताबिक लिखना है। ठीक है, तो कलर इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ कलर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दें। ठीक है, ये आपकी चॉइस होती है। मैंने डाले, पहले नहीं डाले, अब डाल दिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे तो हम एंड पे भी ब्रैकेट डालेंगे। अब मैंने डाल दिया, और ये आपकी मर्जी होती है कि आप ना भी डालें और डालें भी। तो एंटर कलर। अब हम अगले पे जाते हैं। यहाँ पे हम अब इसे फिर से वही कमांड देंगे, कलर लिस्ट डॉट अपेंड कलर। अब इसमें हमने इसे कहा है कि हमें जो यहाँ पे कलर दिया है, जो जिसे जो कि कलर, तो हम उसे अपेंड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। यहाँ पे ब्रैकेट और ये स्ट्रिंग मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये हम तभी डालते हैं जब हमें कोई कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है। इसमें हमें मतलब हमें जो है कोई नेम प्रिंट करना होता है स्पेसिफिक। यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है कि हमने क्या प्रिंट करना है। अब हमें इन यूज़र से इनपुट लेके हम प्रिंट करेंगे। तो आगे हम लिख देते हैं प्रिंट कलर लिस्ट। और अब हम इसे रन करते हैं। तो इसने हमसे पूछा एंटर कलर, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो अब मैं लिख देता हूँ, कोई सा भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पे फिर से ये मुझसे पूछ रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ ब्लैक। अब इसने मुझे यहाँ पर लिख दिया है कि
इसने पहले वो दिए, फिर इसने ऑरेंज जो हमने यहाँ पे किया था, और फिर हमने ब्लैक जो उसने हमसे पूछा। अच्छा जी, तो अब हम सीखेंगे कि अगर टी हमारे पास लिस्ट खाली हो तब हम किसी चीज़ को किस तरह अपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टीम लिस्ट लिख दी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, यहाँ टीम लिस्ट खाली है। अब हम अगली लाइन पे जाएंगे और लिखेंगे टीम लिस्ट डॉट अपेंड, और कुछ भी लिख दें, जेम्स लिख दें या फिर आप लिख दें जेमी, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जेमी लिख दिया। फिर हम लिखें नेम, वही जो हमने पिछले में किया, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर और नेम। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी, या मर्जी है स्पेस दें या ना दें। अब टीम लिस्ट डॉट अपेंड नेम, अब यहाँ पे आ रहा है एक प्रिंट। अब हम यहाँ पे रन कर देंगे तो कह रहा है एंटर अ नेम, हम लिख देते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी लिख दें, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्रेड, तो फिर ये कह रहा है एंटर अ नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉन, आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं। अब इसने जेमी और डॉन लिख दिया। अब ये जो बार बार पूछ रहा था, इसका जवाब आप लोग खुद कमेंट्स में दिएगा कि क्यों बार बार पूछ रहा था। अच्छा, फिर अब आप पूछ रहे होंगे कि ये मैंने जो है ये तो बड़ा सिंपल है और ये आपने क्यों सिखाया। तो ये मैंने इसीलिए बताया कि ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।